हम खड़े हैं इस समय श्री वृंदावन बिहारी लाल के मंदिर में और ये प्रांगण है उनका। और यहाँ पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है कॉरिडोर के बाद की जो रेलिंग है यहाँ के आसपास की, उसको बनाने का, उसको लगाने का ठेका एक मुसलमान को दे दिया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। कुछ श्रद्धालु हैं हमारे साथ। ये आप कहाँ से आई हैं? मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। ये जो रेलिंग है, हाँ जी, इसको लेकर शिकायत की गई है कि यहाँ मुसलमान को ठेका दिया जा रहा है। हाँ जी, गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि हिंदुओं की कमी थोड़ी ना है, हमारे देश में हिंदुओं की कमी है। जो ये तो बाके बिहारी तो मतलब कि हिंदुओं से जुड़ा हुआ है और सनातनी से जुड़ा हुआ, सनातन धर्म से, तो ये तो गलत बात है। गलत बात है, आप हाँ, इसको ठीक नहीं मानती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक और श्रद्धालु खड़े हैं, क्या नाम है आपका? जी, तेजवीर सिंह। तेजवीर सिंह। तेजवीर सिंह, ये जो रेलिंग का जो है ठेका ये मुसलमान को दे दिया गया है बनाने का, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, हमारे हिंदुओं के लिए होना चाहिए। हमारे बांके बिहारी जी का मंदिर है जिसमें हम ही कर सकते हैं। अच्छा, किसी मुस्लिम का कोई वो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता यहाँ पे, बिल्कुल। तो ये देखिए, ये शिकायतकर्ता जो है, जिन्होंने शिकायत की है मुख्यमंत्री पोर्टल पर, दिनेश फलाहारी बाबा, इन्होंने ये भी आ गए हैं यहाँ पर। दिनेश बाबा, ये क्या शिकायत की है आपने और आपके क्या ग्रीवांसेस हैं? आपने मुख्यमंत्री के यहाँ क्या शिकायत की है? इधर आ जाएं एक बार। हाँ। देखिए, ये हमारा ठाकुर जी बांके बिहारी का मंदिर है और ये सनातनियों का मंदिर है। ये मुस्लिम समाज के लोग नाम बदल कर, पहचान छुपाकर इन्होंने ठेका प्राप्त कर लिया है और स्टील रेलिंग का ठेका ये बनाएंगे। और हमारे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी लीला की है, जहाँ महाराज किया है, ऐसे दिव्य पवित्र स्थान पर मुस्लिम लोग जो गौ मांस खाते हैं, जो आतंकवादी गतिविधियाँ करते हैं, ऐसे लोगों का मंदिर में प्रवेश हम नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि उनको हमारे मंदिर से 1 किलोमीटर दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग हमारे मंदिरों से पैसा कमाते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में उस पैसे को लगाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे ठाकुर जी के मंदिर में कोई भी गौ मांस खाने वाला व्यक्ति आए। हम, यदि सरकार ने हमारी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया तो हम भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो ये दिनेश फलाहारी हैं, कुछ श्रद्धालु भी हैं। यहाँ जो रेलिंग बनाने का ठेका वो मुसलमान को दे दिया गया है, आप सही मानती हैं इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। हैं? नहीं। आप क्या कहेंगी, आप मानती हैं सही? नहीं, नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। राधे राधे का मंदिर है। राधे राधे का मंदिर है। हाँ। ये एक मुसलमान को यहाँ ठेका दिया गया है रेलिंग बनाने का, क्या ठीक लगता है आपको? ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये राधे राधे हिंदू का मंदिर है, इसमें हिंदू को ही काम दिया जाए। अच्छा, जब तक सनातन धर्म है उसे आगे बढ़ाने के लिए हमारा हिंदू भाइयों को सहयोग चाहिए। तो यहाँ और लोग भी हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, इनसे पूछते हैं। आप लोग यंगस्टर्स हैं। ये एक मुसलमान को रेलिंग बनाने का ठेका दिया गया है। वो तो देना नहीं चाहिए ना, वो तो अच्छी बात नहीं है कि उसे देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। आपका क्या कहना है कि ये भी देवी देवताओं का मंदिर है, यहाँ पे हाँ। मतलब हिंदू का ही होना चाहिए, जो इसकी पूजा करता हो उसको होना चाहिए, क्योंकि वो अपने मान्यता इसके हिसाब से बनाएगा। कोई डिजाइनिंग करने को तो अपने हिसाब से करेगा, वो अपने धर्म के हिसाब से करेगा। अब वो लोग हैं, अच्छा नहीं है कि गौ मांस खाते हैं या जो भी खा के यहाँ काम करें, या वो चीज़ बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखिए, यहाँ श्रद्धालु जो है कह रहे हैं कि नहीं, ये हिंदू धर्म के लोगों को दिया जाना चाहिए, किसी मुसलमान को, गैर जो सनातनी है उसको नहीं देना चाहिए। इमान जी, कहाँ से आई हैं आप? हरिद्वार से। हरिद्वार से आई हैं। ये जो रेलिंग का ठेका मुसलमान को दिया गया है, आप सही मानती हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ सेवा जो है सब हिंदू लोग करते हैं, मजदूर हैं, सब बोले हिंदू लोग हैं, इसलिए ये हिंदुओं को ही देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हिंदुओं को देना चाहिए। तो देखिए, ये अच्छा, ये जो यहाँ मंदिर के रेलिंग का ठेका एक मुसलमान को दे दिया गया है, आप सही मानती हैं इसको? आपको लगता है कि बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत मानते हैं। अच्छा, गलत मानते हैं जी। अच्छा, आपको लगता है सही है ये? नहीं, है? नहीं। नहीं देना चाहिए। हम फलाहारी बाबा से बात करते हैं। दिनेश जी हैं। दिनेश जी, हाँ, अच्छा दिनेश जी, ये आपने क्या शिकायत में लिखा है, वो पत्र में क्या लिखा है, मुख्यमंत्री से क्या मांग की है? हमने माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हिंदुओं के गौरव है, उनसे कहा है कि आपके राज्य में भी यदि हमारे बांके बिहारी मंदिर में मुसलमान घुसेंगे तो हम ब्रजवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने मंदिरों से, मठों से इन मुसलमानों को दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे काशी, मथुरा, अयोध्या पे अवैध कब्जा किया था। ये औरंगजेब के वंशज यदि हमारे मंदिरों में आएंगे तो हम या तो भूख हड़ताल करेंगे या आंदोलन करेंगे, लेकिन इनको किसी भी कीमत पे अपने मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। हम इन औरंगजेब के वंशजों को अपने किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं घुसने देंगे। ये हमारे धर्म के मंदिरों में पैसा कमाते हैं और मस्जिद मजारों में पैसा देते हैं, वहाँ आतंकवादी छुपते हैं, वहाँ हथियार छुपाए जाते हैं। ऐसे लोगों को हम मंदिर से दूर रखेंगे।
ये देखिए आप ये कह रहे हैं, ये आप इनसे सहमत हैं? बिल्कुल कि- सहमत हैं जी। हम यही चाहेंगे कि जो हिंदू धर्म का है, हिंदू सनातन धर्म है, इसके पीछे जो है सब जुड़े रहें। मुसलमानों को जो है आने से यहाँ की व्यवस्था सब भंग हो सकती है। जितना तो ये प्रशासन ने दिया है, सरकार ने दिया है, योगी राज है। योगी राज है, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। यहाँ पे जो होना चाहिए वो हिंदू सनातन धर्म है। उसने पहचान उसमें छुपाकर आपको- ठेका प्राप्त किया है। उसने नाम रखा था कनका कंस्ट्रक्शन। कनका कंस्ट्रक्शन हिंदू नाम है और वो उसमें निकल रहा है सलीम अहमद। इसका मतलब है पहचान छुपाकर ठेका लिया गया है। ये देखिए, ये जो बाबा जी आरोप लगा रहे हैं कि नाम छुपा के लिया गया है और इस समय उत्तर प्रदेश शासन जो है योगी राज का है जी। तो योगी जी के शासन में एक मुसलमान को वृंदावन बिहारी लाल के रेलिंग का ठेका दिया गया है। ये अनभिज्ञता होगी, उनको ध्यान नहीं होगा। बाकी ऐसा कहाँ से आए? होना राजस्थान से आए हैं हम लोग। अच्छा, तो आप सही मानते हैं कि एक मुसलमान को ठेका दिया जाए यहाँ? नहीं नहीं होना चाहिए, सही नहीं मानते हैं। हम उत्तराखंड नैनीताल से आए हुए हैं, हाँ। समझे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो सनातन है वो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को ही मिलना चाहिए, समझे नहीं, यही मेरी सोच है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे, राजस्थान से आए? हाँ, राजस्थान से आए। अभी जानकारी में आया आपने जैसा बताया विषय हमें, तो ऐसा हाँ ऐसा होना तो नहीं। आप कहाँ से आए? मैं हरिद्वार से आया हूँ और हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए हमें हिंदू को ही साथ देना पड़ेगा। हम हिंदू होते हुए भी मुसलमान को ठेका दे रहे हैं, ये हमारा गलत है। मैं हरिद्वार से हूँ और हरिद्वार में हर कार्य हमारा हिंदू भाई करता है। हम भी विरोध करेंगे अगर कोई मुसलमान को किसी भी काम में हमारे धर्म में आना चाहे तो हम विरोध करेंगे। अच्छा, तो इनके साथ आप रहेंगे। देखिए, ये दिनेश फलहारी जी हैं और पत्र में इन्होंने लिखा है, तो कोई आंदोलन की भी आपने चेतावनी दी है यहाँ पर कि अगर कोई आंदोलन भी करेंगे आप इसके खिलाफ? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र में लिखा है, यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे इस मुस्लिम ठेकेदार को बांके बिहारी मंदिर के 1 किलोमीटर के अंदर नहीं घुसने देंगे। तो ये किसने ठेका दिया? ये यहाँ के शासन प्रशासन प्रबंध समिति ने दिया है, लेकिन हम उनसे पत्र लिख के माध्यम से कह चुके हैं कि हम किसी भी गैर सनातनी को बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। आप इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे? हाँ, हम खिलाफ आंदोलन करेंगे। अगर ठेका निरस्त नहीं हुआ, ठेका निरस्त नहीं किया तो हम भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे और हमारे सभी ब्रजवासी, सभी संत भगवान बहुत दुखी हैं इस ठेका से। तो ये फलारी, हम लोग कुछ और कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बातचीत करने के लिए। ये देखिए, ये यहाँ पर एक रेलिंग बनाने का ठेका जो है मुसलमान को दे दिया गया। क्या आपको लगता है सही है? ये क्या है? एक रेलिंग बनाने का ठेका मुसलमान को दे दिया गया है यहाँ पे। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत। हम लोग का हिंदू सनातन धर्म, उनका कहाँ प्रवेश, उनका प्रवेश वर्जित है, तो ये उनको नहीं मिलना चाहिए। कहाँ से आए हैं बाबा? हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। तो आपको लगता है ये गलत हुआ हाँ, है? गलत हुआ है। हम कोशिश करते हैं और लोगों से यहाँ पे, देखिए, गली में आके बात करने की, जरा पब्लिक ओपिनियन जानते हैं कि क्या है। यहाँ कुछ लोग हैं। देखिए, आप कहाँ से आई हैं? बड़ौदा से। ये बड़ौदा से आए हैं आप। यहाँ पे ये जो रेलिंग बनाने का ठेका एक मुसलमान को दे दिया गया है, आपको लगता है सही है ये? मुझे पता नहीं, नो ये कमेंट्स। नहीं, सही है। जब तक मुझे पता नहीं कि ये नहीं, ये ठेका दे दिया गया है, सही आपको है ये बात? ये बाबा जी ने शिकायत किया है यहाँ पर। अच्छा, तो इन्होंने गलत है। मुख्यमंत्री आपने मान लिया। अच्छा, ये आप बताइए, आप तुम्हारा मालूम नहीं है। अच्छा, आपको मालूम नहीं है? अच्छा, गलत है वैसे। गलत है, हाँ, नहीं देना चाहिए। हिंदू का काम हिंदू को देना चाहिए। अच्छा, आप मुसलमान को नहीं देना चाहिए? हाँ, मुसलमान को नहीं लेना चाहिए। मुसलमानों की तो बढ़त दे दे के आज ये हालत हो गई। मैं तो सब मुसलमानों को मारता हूँ इस छोटे से। अच्छा, मैं ये बता कौन है तू? बोले मैं इस्लाम हूँ। तो तू अरब सागर से आया है कि? हाँ। तो अरबी बोल के दिखा। बोले अरबी में तो मेरे बाप दादा ने नहीं पढ़ी। तो तू मुसलमान कहाँ है? अरबी नहीं जानता, फारसी नहीं जानता है। तू तो शैतान का बच्चा है, मुसलमान नहीं है, तू शैतान है। अच्छा, तो शैतान आप मानते हैं? क्यों? जब गलत काम करते हो तो शैतान नहीं मानूंगा और मारता भी हूँ। अच्छा, मारते हैं इससे आप? मारता भी हूँ मैं। सोटे से हाँ। उनका ढोटा बना देते वो एकदम? जो कहते हैं कि हम मूर्ति को नहीं पूछते, उल्लू के पट्टे, तू मट्टी की मूर्ति नहीं है क्या? हाँ। क्यों जाता है मस्जिद में? मत जाया करे। बता, गलत कह रहा हूँ तो बताओ। तो मुसलमान को ठेका नहीं मिलना चाहिए? और क्या, हिंदुत्व के हिसाब से। तो ये देखिए, यहाँ पे और लोग भी जुट गए हैं यहाँ पर। इनका आपका क्या कहना है? ये मुसलमानों को कोई काम नहीं है अपने हिंदू धर्म में, नहीं आना चाहिए। नहीं वृंदावन में पैर भी नहीं रखे मुसलमान। पैर भी नहीं रखे ना। आपको क्या लगता है कि ये जो ठेका मिला है मुसलमान को रेलिंग बनाने का, होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना कहाँ से चाहिए। आए हैं? मलेरकोटला, पंजाब से।
पंजाब से। पंजाब से। तो ये सही हुआ है, ये शासन ने दे दिया ठेका? इसके बारे में कुछ नहीं। मुसलमान को काम देना चाहिए। गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। मुगलों और मूर्खों को मैं नहीं समझा सकता। ये मेरा सच में बहु सनातन धर्म से हूँ और सनातन धर्म का ये आस्था का ये मंदिर है और यहाँ पे अलाउलों का नहीं है। बात है एक लाइन में सरकार बनाने की भी औकात रखता हूँ और बिगाड़ने की भी औकात रखता हूँ। जात का ब्राह्मण, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, बक्सर जिला से। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक जनमानस है और सारे लोगों की ये प्रतिक्रिया है। बाबा जी भी कह रहे हैं, ये सोटा लेके घूम रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं सबके सिर पर ये, और कह रहे हैं इसी से जो बदमाशी करता है कि मैं मूर्ति को नहीं पूछता हूँ। तो उल्लू के पट्टे, तू मूर्ति नहीं है मट्टी की? मट्टी की तो मूर्ति है, हम लोग मूर्ति नहीं बोलते आपस में। तो तू तो मूर्ति क्यों जाता है मस्जिद में? मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। हनुमान जी का रूप देखे करके ये कह रहे हैं कि जो मूर्ति को नहीं पूछते तो खुद मिट्टी की मूर्ति तो है ये, इनका ये एक फिलॉसफी में। तो ये हाँ, तो ये कह रहे हैं कि आपको लगता है सही हो रहा है ये? नहीं जी, सही नहीं हो रहा। जो आस्था मानने वाले को ही देना चाहिए। आस्था माने ऐसे ही हमारे देश में होता जा रहा है। होटलों में अभी देखिए, परसों का कोलकाता का एक न्यूज अभी आया हुआ है, एक ब्राह्मण समाज का वो आदमी खा रहा था खाना, तो गौ बीफ दे दिए उसको खाने में। अभी न्यूज पे पूरी चल रहा है। और खाना बनाने वाला मुस्लिम समुदाय का निकला, वेटर का, जब उसको पकड़ा गया हिरासत में पुलिस लिया है उसे। कोलकाता की घटना है। तो ऐसे ही हमारे आस्था का धर्म में जो है मंदिर है, उस प्रांगण में वो लोग को आना अलाउ तक नहीं है। मंदिर तो बनाना दूर की बात है, वहाँ उस लोग को आने के भी अलाउ नहीं दिया। ये बाबा कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? योगी पे पहुंचनी चाहिए ये खबर योगी तक, मुख्यमंत्री तक पहुंच, ये कह रहे हैं योगी मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? हम माउंट आबू रोड, राजस्थान से। तो ये मुसलमान को जो ठेका दिया जा रहा है यहाँ रेलिंग बनाने का, आप सही मानते हैं क्या इसको? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, हिंदुत्व के हिसाब से नहीं होना चाहिए। हाँ, हिंदुओं को मिलना चाहिए। क्या कह रहे हो? रेलिंग जो है बन रही है, मुसलमान को दिया गया ठेका। आपका सीधा सा प्रश्न मुसलमानों के लिए है। नहीं किया, ठेका जो है मुसलमान केवल ठेका पे ही आपका प्रश्न है? हाँ, यदि वो मुसलमान होकर के हमारे भगवान कृष्ण को मानता है तो ठेका उसको सही दिया गया है। यदि कृष्ण भगवान को नहीं मानता है तो ठेका उसे गलत दिया गया है। यदि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के वो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है तो वो मुसलमान नहीं है, वो सनातनी है, क्योंकि वो हिंदुस्तान का वासी है। अगर वो आके यहाँ पूजा करेगा तो उसको देना चाहिए। हाँ, उसको देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले सब सनातनी है। सनातन धर्म पहले है, हिंदू मुसलमान बाद में। एक मिनट, मैं उसमें एक विषय में कहना चाहूँगा कि मुसलमान को दें जरूर, लेकिन उनको भी हिंदुत्व का पूरा पालन करना पड़ेगा। मांस मच्छी मदिरा सब छोड़ना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, हाँ, जो उनको मांस मदिरा मच्छी वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा, जो एक्चुअल हिंदू हैं। और यदि वो मुसलमान धर्म परिवर्तन मान करके नहीं, यदि हमारे सनातन धर्म को मानता है, भगवान श्री कृष्ण को मानता है, ये भी हिंदू रहेंगे। तो यहाँ अलग अलग प्रतिक्रिया। और यहाँ आप ये क्या कह रहे हैं? आप सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है वो सनातन धर्म है और हम सनातन धर्म के लिए सब हिंदू एकत्रित होना चाहिए और सब हिंदुओं ने अपने धर्म के प्रति प्रेम होना चाहिए और अपने धर्म के प्रति जागरूकता होना चाहिए। और जो भी हिंदू भाई अपने धर्म के दूसरे धर्मों में जाने का प्रयत्न करता है उसको अपने सभी हिंदू भाइयों ने उसे रोकने का काम करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है। हिंदू धर्म ही बांके बिहारी लाल की जय, हिंदू धर्म की जय हो, हिंदू धर्म की अधर्म का प्राणियों में बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सनातन हिंदू धर्म की। ये देखिए बहुत से लोग हैं, अलग कुछ लोग का कहना है कि अगर वो मुसलमान जो यहाँ पर रेलिंग का ठेका ले रहा है अगर हिंदू धर्म को मानता है, श्री बांके बिहारी लाल में अगर उसकी आस्था श्रद्धा होती है तो मिलना चाहिए। लेकिन अगर गैर सनातनी रीति रिवाज रखता है तो चूंकि ये अति पवित्र क्षेत्र है, हिंदुओं का अति मान्यता वाला है, श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल का आंगन है, तो अगर वो रीति रिवाज नहीं मानता, सनातन की परंपरा नहीं मानता तो नहीं मिलना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि रसखान जैसे लोग जो महाकवि हुए, भक्त कवि हुए, अगर वो ऐसा कोई भाव रखने वाला व्यक्ति है तो उसको काम दिया जाए, अन्यथा ये ठेका निरस्त किया जाए। और ये इनका यहाँ पे बहुत से लोगों का कहना है, वैसे तो मेजॉरिटी कह रहे हैं कि किसी मुसलमान को नहीं दिया जाए, मुसलमान को मिलना चाहिए काम। अगर सो ये पवित्र स्थान की पवित्रता बनी रहनी चाहिए।
हैं? जो वैसे मंदिरों में जाके गलत चीजें कर रहे हैं, जैसे अभी गुरुद्वारा साहब में जाके उन्होंने वहाँ पे अशुद्धता फैलाई थी, तो उनको मतलब ही नहीं बनता। आप पीछे मंदिर वहाँ बालाजी मंदिर का भी कर सकते हो कि वहाँ भी पता चला कि जो घी है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारे प्रसाद की व्यवस्था के लिए नहीं है वो। वैसे भी ये समाज के हिसाब से आप अगर शुद्धता की बात करते हैं, तो अगर हिंदुओं की शुद्धता अगर वहाँ पर नहीं बनी रहेगी, तो फिर आप कैसे उसको कह सकते हैं? तो हिंदू धर्म में शुद्धता का प्रधानता है। तो शुद्धता की प्रधानता है, भीड़ बढ़ती जा रही है, देखिए बहुत से लोग होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि हाँ, ये हम सब लोग बोलना चाहते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा, हाँ, सारी दुनिया की पब्लिक यहाँ आती है सर दर्शनों के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने, तो चाहिए कि यहाँ पे साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए, लोगों की व्यवस्था बनाए रखें, व्यवस्था भी रखें। ये जेनजी भी है यहाँ पे, देखिए बात करना चाहते हैं, यंग जनरेशन है भाई। देखिए यहाँ पे बिहारी जी का जो काम है, कुछ मुसलमानों को देने की बात हो रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर अच्छा है, सात्विक है, भक्त है, तो उसको दे देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं देना चाहिए मुसलमान को। देखिए, ये जो भूमि है ये शुरू से ही संतों की, हिंदुओं की और ब्राह्मणों की भूमि है, तो सबसे पहले जो हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए वो सभी हिंदू और ब्राह्मणों को देनी चाहिए। उनकी व्यवस्था को हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद जो भी करना है आप प्रशासन ही देखेगा वो। अच्छा, तो ये जेनजी है, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? आओ यहाँ। 7th में। ये देखो, मुसलमान को मिलना चाहिए काम यहाँ पर? देखो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अब धर्म है, और वो अगर बाके बिहारी लाल में आपसे ज्यादा आस्था रखता हो तब? नहीं रखे, वो रखते ही नहीं है। नहीं रखते? वो कहाँ रखते हैं? वो तो केवल अपने अल्लाह पे और उन पे ही रखते हैं, वो नहीं रख सकते हैं। वो भी मना ही करते हैं हमें अपने इसमें आने के लिए, जैसे इनका तो हमारा पोस्ट स्टेट में है, वहाँ पे भी इनका। तो जेनजी भी कह रहे हैं, ये जो यंग जनरेशन है। आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम पटना से। पटना से। तो क्या यहाँ पर जो है मुसलमान को काम मिलना चाहिए क्या? नहीं, मुसलमान अगर वो आस्था रखते हैं तो दिया जा सकता है। अरे आस्था तो कभी जिंदगी में नहीं रख सकते। हाँ, नहीं रख सकते हैं। कभी नहीं रखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं रखेंगे? नहीं, कभी नहीं रखेंगे। बिहारी जी की पोशाक कौन बनाता है, अंदर पता कर लो। अच्छा, बिहारी जी की पोशाक बंद करिए। तो देखिए तमाम राय आ रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं नहीं रखता, यहीं पे विवाद। कुछ लोगों को कहना है कि अगर आस्था रखता हो तो मिलना चाहिए। बहुत सारी भीड़, देखिए यहाँ पे लोग और भी हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए लोग यहाँ पर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि देखिए अगर एक मुसलमान को यहाँ रेलिंग का ठेका मिला है, मिलना चाहिए उसको ठेका? नहीं सर, ऐसा तो नहीं। आप कह रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं? आगरा से। अच्छा, तो क्या आपको आपके मुताबिक मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? अगर वो हिंदूवादी है तो मिलना चाहिए। अगर हिंदूवादी है तो मिलना चाहिए। अच्छा, तो ये कैसे पता चलेगा? अब तो पता तो चल जाता है। पता चल जाता है? पता चल जाता है। अच्छा, तो देखिए कुछ जो है, अगर किसी मुसलमान को यहाँ ठेका मिले, नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, हमारी समस्या। नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो जब वो हमारे धर्म को नहीं अपना सकते तो हम क्यों अपना है? अच्छा, सनातन धर्म अगर अपनाते हैं, सनातन धर्म अगर अपनाते हैं, हिंदू बन के आते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये लोगों का कहना है कि अगर सनातन धर्म अपनाते हैं, हिंदू जो रीति रिवाज है वो अपनाते हैं, जो पूजा पाठ का जो आठों जो यम नियम का पालन है अगर वो करते हैं, तो उनको काम मिलना चाहिए। अन्यथा जो हिंदू मंदिर हैं, यहाँ की जो सात्विकता है, शुद्धता का जो वातावरण है, उसको बरकरार रखने के लिए किसी हिंदू को ही यहाँ का काम मिलना चाहिए। लेकिन तमाम तरह की राय है, प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं। अब ये देखना होगा कि जो फलहारी बाबा कहाँ चले गए, इधर ही थे पास में। फलहारी बाबा ने जो आवाज़ उठाई है और आदित्यनाथ योगी से जो शिकायत की है मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि शासन द्वारा ही ये ठेका दिया गया है, तो क्या ये ठेका निरस्त होगा या फिर वो जो मुसलमान ठेकेदार है उसी को काम करने दिया जाएगा, ये भविष्य के गर्त में है। कैमरा जर्नलिस्ट राहुल निर्वाण के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, वृंदावन।